दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने रचा इतिहास। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का आया तूफान। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा कर रख दी धज्जियां। बांग्लादेश के खिलाफ कैसे भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या का बल्ला चला, जिसको देखकर शायद आज आप भी एक बार चौंक जाएंगे और आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर बांग्लादेश की टीम के लिए यमराज बन बैठे। बांग्लादेश के तूफानी से तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया सूर्या रिंकू को आउट करने के लिए, लेकिन सूर्या और रिंकू ने ऐतिहासिक पारी खेल डाली। कोच गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली भी देख करके सूर्या रिंकू की बल्लेबाजी हैरान रहे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर बार बार सूर्या रिंकू का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी और बांग्लादेश की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब पहले टी20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सूर्या के फैसले से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हमें जो है मौका मिला है गेंदबाजी करने का, तो हम इस मुकाबले को जीत लेंगे। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पहुंच गए। शुभमन गिल ने पहले ओवर की पहली बॉल पर एक चौका ठोक दिया। शुभमन गिल ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की चौथी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा और काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का ठोक दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने एक चौका ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान शुभमन गिल की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देख करके काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर जब छक्का ठोका और तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर कवर ड्राइव की ओर चौका ठोका और तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 38 रन ठोक करके शुभमन गिल तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर जब आउट हुए, भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए। अभिषेक शर्मा वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। अभिषेक शर्मा ने तीसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज चौथे ओवर की पहली बॉल पर जो है यशस्वी जायसवाल क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां दोस्तों, 41 रन ठोकर के जैसे यशस्वी जायसवाल आउट हुए, शुभमन गिल आउट हुए, मैदान पर अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, जो सामने वाली टीम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ी रह गई। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में चौथे ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने चौथे ओवर की पांचवीं बॉल पर एक छक्का ठोक दिया और छठी बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों छठे ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा ने दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक ऋतुराज गायकवाड़ को दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने छठे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक फिर अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने छठे ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तो वहीं छठे ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक ऋतुराज गायकवाड़ को दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने छठे ओवर की पांचवीं बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। भारतीय टीम के दोनों
दोनों खूंखार विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब ऋतुराज गायकवाड़ क्लीन बोल्ड हो गए। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए, मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए। हार्दिक पांड्या ने 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर चौका ठोक दिया। 7वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा को दी और अभिषेक शर्मा 7वें ओवर की चौथी बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। अब अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत ने 7वें ओवर की छठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्के से शुरुआत की। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर टेस्ट मुकाबले की तरह ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से चलता रहा। जैसे टेस्ट मुकाबले में बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी की, तो वहीं T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। T20 मुकाबले में ऋषभ पंत और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से 8वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दी और ऋषभ पंत ने 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर छक्का ठोका और 8वें ओवर की छठी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत क्लीन बोल्ड हो गए। अब ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, सूर्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जिसने मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। सूर्य कुमार यादव ने आते ही मैदान पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज को जमकर के दौड़ाला। सूर्य कुमार यादव ने 9वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी, लेकिन हार्दिक पांड्या 9वें ओवर की चौथी बॉल पर तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे। दोस्तों हार्दिक पांड्या जैसे ही आउट हुए, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं, जो काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है, जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। दोस्तों रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। रिंकू सिंह और सूर्या एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। 9वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार शानदार 3 छक्के रिंकू सिंह ने आते ही ठोक दिए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। सूर्य कुमार यादव ने 10वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। सूर्या ने 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 10वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक रिंकू सिंह को थी। रिंकू सिंह ने 10वें ओवर की बची 2 गेंदों पर शानदार 2 छक्के बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करे तो करे कैसे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए दोस्तों 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। रिंकू सिंह की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने जुट गए। रिंकू सिंह ने दोस्तों 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कोहराम बरसा दिया। 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर भारतीय टीम के शेरों का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। कोच गौतम गंभीर तो वहीं क्रिकेट जगत के फैंस चाहने वाले सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को सलाम कर रहे थे। सूर्या रिंकू पहले ही T20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम की इस कदर धज्जियां उड़ा रहे थे मानो कि तूफान सा आ गया हो। ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज गेंदबाज और बल्लेबाज इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। कमेंट्री कर रहे तूफानी विस्फोटक शेर वो भी देखकर हैरान थे कि आखिरकार रिंकू सूर्या इतनी तबाही भरी विस्फोटक
विस्फोटक बल्लेबाजी कैसे कर सकते हैं। 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। तो वहीं 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव के चौके सूर्य कुमार यादव ने फिर ठोक दिए। सूर्या और रिंकू एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके फिर रिंकू सिंह ने ठोक दिए। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 छक्के और 1 चौका सूर्या ने फिर ठोक दिया। 20वें ओवर तक जाते जाते भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम की तरफ से 2 खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। जब हमारी भारतीय टीम जब यहां पर पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया बांग्लादेश की टीम के सामने, तो बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी जो काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी। मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के आया हर्षदीप सिंह जहाँ पर सिर्फ 4 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के आया रवि बिश्नोई जहाँ पर 9 रन दिए और चौथा ओवर लेकर के आया कुलदीप यादव जहाँ पर सिर्फ 11 रन दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे। 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का रवि बिश्नोई के ओवर में ठोक दिया। दोस्तों, 6ठे ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौका मोहम्मद सिराज के ओवर में ठोक दिया। बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट रवि बिश्नोई ने चटका दिए और अपनी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी से कमाल कर दिया। रवि बिश्नोई की गेंदबाजी ने उन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 8वें ओवर की 6 गेंदों पर मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया, तो वहीं रवि बिश्नोई ने यहां पर 9वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर 1 विकेट चटका दिया। तो वहीं हर्षदीप सिंह ने 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट लिया, जहां पर 4 विस्फोटक बल्लेबाजों को 10वें ओवर तक जाते जाते भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ढेर कर दिया। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, 10वें ओवर तक जाते जाते 4 विस्फोटक बल्लेबाज पूरी तरीके से ढेर हो चुके थे, तो बांग्लादेश की टीम के ऊपर दबाव बन गया था। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे मैदान पर आए जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई के 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। कुलदीप यादव के 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए और 13वें ओवर की 6 गेंदों पर मोहम्मद सिराज के 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। तो वहीं हर्षदीप सिंह के 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज साकिब और डेस ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। एक पल के लिए भारतीय टीम को ऐसा लगा कि भारतीय टीम दोस्तों यह मुकाबला पहला T20 का हार जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रवि बिश्नोई ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट लिए। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट कुलदीप यादव ने भी चटका दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने पहला T20 का वॉर्म मुकाबला जीत लिया। रियल मुकाबला 6 अक्टूबर को होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए